माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था 2025 विज्ञान का। तो आज हम उस बारे में अध्ययन करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर कैसे वो देखेंगे। तो अपने साइंस का पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था 2025 का, उस पेपर के जो सॉल्यूशंस है या क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे। और उनको हल भी करके दिखाएंगे कि उनके एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से आपने आंसर दिया वो आंसर आपके फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स लाने में जिम्मेदार होगा। तो साइंस का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर से आया था। कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा। तो डिस्कस करते हैं क्या है। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 जो आपकी क्या था 10th क्लास का पेपर था। किसका? साइंस का। कितने 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर था और आपके उसका पूर्णांक थे 80 नंबर का, 20 नंबर का है 17 के। किसके? 17। ठीक है। उसमें रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके, ठीक है, जिन प्रश्नों आंतरिक खंड है उनको एक साथ लिखना है। हमेशा ध्यान रखना आंतरिक खंड वाले प्रश्न एक साथ लिखना है क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, क्योंकि अलग अलग वो आंतरिक खंड वाले प्रश्न देखेगा नहीं तो आपके काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में किस प्रकार त्रुटि होने पर हिंदी भाषा को सर्वमान्य माना गया है। अगर आप देखते हो कि ये क्वेश्चन गलत है तो केवल हिंदी भाषा का जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको सही माना जाए। और प्रश्न क्रमांक 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब एक से अधिक विकल्प है, हमको हल करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? मल्टीपल चॉइस, एक से अधिक चॉइस है उसमें से आपको राइट आंसर को चूज करना है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो उसमें कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय, पाचन की क्रिया को नियंत्रित करती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है? कौन सी? अंतःस्रावी। अपने स्राव को किसमें डालेगी? रुधिर के अंदर। वो होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसमें थाइमस ग्रंथि आपने कहा होती है यहाँ पे प्रतिरक्षा का कार्य करती है, तो ये नहीं होगी। दूसरी आपकी थायराइड, क्या है? थायराइड जो गले के अंदर पाई जाती है, ये आपकी राइट है। और ये ऊर्जा का नियंत्रण करने, ऊर्जा जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा निर्माण होता है एटीपी का, उसको भी नियंत्रित करती है। एड्रिनल आपके एड्रिनल्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये गुस्सा और आपातकालीन हार्मोन है। और अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करती है, ये भी आपके जिम्मेदार नहीं है। एड्रिनलिन का स्राव करती है। और थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन। तो राइट आंसर क्या होगा? थायराइड। क्या होगा? थायराइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जीव में पुनर्जन्म, नया जन्म लेने की, रीबॉर्न होने की, दोबारा जन्म लेने की, द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, पुनर्जन्म ले सकता है? ऐसा जीव जो क्या, जिसको जैसे कोई मनुष्य मर गया उसको काट दिया फिर भी वो नया जन्म ले सकता है, नया जनन हो सकता है उसके अंदर। तो आपके प्लेन एरिया आपके क्या है? राइट आंसर है। प्लेन एरिया को अगर खंडों में, भागों में तोड़ा जाए, जैसे ये था आपका प्लेन एरिया, इस प्रकार से था, इसको अगर यहां से खंडों में तोड़ा जाए तो ये वाला भाग, ये वाला 1 2 3 तीनों भाग क्या कर सकते हैं? नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या? प्लेन एरिया। लेशमानिया में द्विखंडन होता है आपके, और प्लाज्मोडियम बहुखंडन होता है। ये क्या करता है? बहुत सारे खंडों का निर्माण करता है। इस प्रकार की संरचना होती है, इसमें बहुखंडन होता है। और कैंचुए में द्विखंडन होता है। आगे अब आ जाता है मानव वृक्क। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का मतलब बोला था किडनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। किडनी किस भाग में होती है? आपके पोषण में नहीं होती है। क्या होता है? आमाशय होता है, आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भाग होते हैं। श्वसन में फेफड़े होते हैं, वक्षुआ होती है, श्वास नली होती है, तो ये भी नहीं है। उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से बाहर निकालना, निषेधन करके, वो किडनी का काम है। और कौन काम करती है? उत्सर्जन संबंधित है। परिवहन नहीं होगा, इसमें रक्त का परिवहन होता है आपके। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा आपके? उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पौधों द्वारा निकाले जाने वाला हार्मोन
जो पौधों की रासायनिक क्रिया या नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करेगा पौधों के अंदर, कौन करेगा? इंसुलिन। ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। क्या है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, जो इंसान या पशु के अंदर पाई जाती है। थायरॉक्सिन, ये आपके थायराइड द्वारा, थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन, ये आपके अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? पादप में कोशिका विभाजन, पादप में कोशिका विभाजन। तो आपके राइट आंसर क्या हो गया? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपके सही आंसर है। बाकी सारे क्या है? मानव या पशु हार्मोन है, मानव या पशु हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकल संकर संकरण में F2PD का जीन बराबर अनुपात होता है। एकल संकर संकरण में F2PD का जीन अनुपात देख लेते हैं किस प्रकार से आएगा आंसर। आंसर आप किस प्रकार से? एकल पीडी में अपन क्या करते हैं? एकल पीडी में अपन को गुणसूत्र प्राप्त होते हैं T और ये T और D का क्या कराते हैं? अपन क्रॉस कराते हैं। T और D का क्रॉस करा दिया। आप एकल पीडी है F1 जनरेशन F1 पीडी। जब इनका क्रॉस कराएंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें? अब इनका अनुपात देखो, टीटी अनुपात टीटी अनुपात टी टी। क्या होगा आपके इसके अंदर? ऐसे टी कितने हैं? केवल एक है, तो एक अनुपात ऐसे कितने टी है? ऐसे दो टी है, तो ये हो गया दो। ऐसे टी कितने हैं? एक। यहां पर क्या है? तीनों राइट। तो इसने पूछा है एकल संकर संकरण में F2PD का जीनोटाइप कितना होगा? क्या होगा आपके? 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1। ये क्या आपके F2PD का फिनोटाइप अनुपात है, तो ये नहीं होगा। क्या है? फिनोटाइप। इसने पूछा है जीनोटाइप, जीन प्रारूप। ठीक है, ये है द्विसंकरण का आपके फिनोटाइप, और ये आपके नहीं होगा, ये भी। ठीक है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन सा? 6 नंबर अवश्य देगा। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्त्रीकरण करके, सौर ऊर्जा को लेके उसका उपयोग करके स्त्रीकरण करके विषम कोशियों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है? तो सौर ऊर्जा को स्त्रीकरण करके किसको? सौर ऊर्जा को किसमें बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। कौन बदलता है? आपके पौधे। कौन बदलते हैं? पौधे। और पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर या उत्पादक, प्रोड्यूसर या उत्पादक। दस सही आपका। द्वितीय बहुधा नहीं, मासाहारी होगा। द्वितीय बहुधा भी आपके मासाहारी होंगे। प्राथमिक बहुधा पेड़ पौधे खाने वाले। तो राइट आंसर क्या है? प्रोड्यूसर। अब इसमें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध हम देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा। ये होता है, मान लो ये आपके क्या है? जैसे दर्पण है। क्या है? ये आप मान लो दर्पण है। ठीक है, अब इसका मान लो ये आपका, ये अपन बनाते थे अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। इसका फोकस बिंदु कहां? इसकी वक्रता केंद्र कहां होगा? यहाँ पे, और मुख्य फोकस बिंदु यहाँ पे। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है? जो वक्रता त्रिज्या है ये वाला, जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या, तो वो वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी यहां से यहां तक। अब अपन देखेंगे ये फोकस दूरी इस वक्रता केंद्र से कितनी है? यहाँ ये क्या? 4 हो, तो 2f हो जाएगा। कितना? 2f। तो r बराबर क्या होगा? 2f। ये r है, जितनी दूरी है ये किसके बराबर है? 2f के बराबर। ये एक f और दूसरा है, तो आपका ये आंसर। तो ये नहीं होगा आपके, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? ये r बराबर 2f, और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश पुंज, श्वेत प्रकाश पुंज जो आपके
और बड़ा था प्रिज्म के अंदर अपना पूरा है। प्रिज्म से गुजरने के बाद इसके अवयवी कणों में विभक्त हो जाता है। कितने अवयवी कणों? 7 रंगों में विभाजित होता है। और प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, विचलित होता है, वो है तो 7 रंगों में विभाजित होने के बाद मान लो आपका क्या था? प्रिज्म था। क्या था? यहां से प्रकाश की किरण आई, इसके अंदर से गुजरी, यहां आपकी कितने रंगों में बढ़ गई? 7 रंगों के अंदर। इन 7 रंगों के अंदर जो सबसे कम विभाजित विक्षेपित होगा वो होगा आपके लाल प्रकाश। क्या होगा? लाल प्रकाश। सबसे अधिक वायलेट, बैंगनी, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपके बीच में जो दूसरे प्रकार दूसरे रंग होंगे, ठीक है, विभ की और नाम है VIB GY O। हाँ, सबसे अधिक रेड होगा। उसके बाद ऑरेंज आपके, ये आपका ऑरेंज। उसके बाद आपका होगा येलो, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रीन, क्या होगा? ग्रीन। उसके बाद आपके ब्लू। उसके बाद आपके इंडिगो। इस प्रकार से क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल प्रकाश। यहां से प्रकाश की किरण गई और लाल प्रकाश सबसे कम क्या विक्षेपित हो रहा है? लाल प्रकाश। ये और सबसे अधिक विक्षेपित कौन हो रहा है? बैंगनी। कौन हो रहा है? बैंगनी। सबसे कम लाल। नेक्स्ट आपके चित्र में P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। पहले है आपके P और Q बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में, तो अपन क्या लिखेंगे? R1 बराबर 2 + 2 कितने हो गए? 4। अब अपन इसको मान लेते हैं R2। R1 और R2 को हल करेंगे। ये दोनों क्या समांतर क्रम में, क्या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में R1 बराबर R1 + 1 R2। R1 का मान मेरे पास है, R2 का मान मेरे पास है, तो रख देंगे 1/R बराबर R1 है 4 प्लस R2 है 4। 1/R कितना आ जाएगा? 4। 1/2 2/4 और हल करने पर 1/2 आंसर होगा। कितना होगा? 1/2। फिर इसको ऊपर लाएंगे, R बराबर 2 ओम। राइट आंसर होगा आपकी ब, ठीक है। इस प्रकार से यह होगा। निम्नलिखित में से इनमें से विद्युत का अच्छा चालक सबसे ज्यादा विद्युत की धारा का प्रवाह कौन करेगा? क्यों करेगा? वो भी समझेंगे। लोहा विद्युत का बहुत दुर्बल या खराब चालक है, तो लोहा तो नहीं होगा। एल्यूमीनियम चालक है, तांबा भी विद्युत का चालक है, इसका तांबे का तार विद्युत तारों के अंदर उसका उपयोग होता है। चांदी सबसे अधिक जो है विद्युत का चालक होगा चांदी। क्यों होगा? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या है? तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके आधारित होता है? इलेक्ट्रॉन की गति, आवेशों के प्रवाह पर। तो आवेशों का प्रवाह किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होगा। तो आपका विद्युत का अच्छा चालक कौन है? चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमीनियम। अब आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या आता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगूठा संकेत करता है। ये आपका दक्षिण हाथ है, जिसमें आपको क्या बनता है? मैं इस साइड से देखूंगा, ये क्या बन रहा है? B, और ये क्या है? D, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ का नियम हो गया, अपन इस प्रकार से जब किसी हाथ को रखते हैं इस प्रकार से, तो आपका अंगूठा है, ये वाला अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ये अंगूठा आपके विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। यहाँ विद्युत धारा अगर इस तरफ जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरफ होगी। किस तरफ होगी? इस तरफ। ये चुंबक अंगुली यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और ये अंगूठा है, ये किसको दर्शाएगा? विद्युत धारा की दिशा को। तो आपके इसमें राइट होगा विद्युत धारा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं होगी, प्रत्येक समझे इसका कोई लेना देना नहीं है। बल की दिशा अपने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक रख ही नहीं रहे, तो बल की दिशा को कोई महत्व नहीं रहता है। अब ये क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत, ये आपका इसके लंबवत रखे चालक, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा। अब ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार से क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें कोई चालक रखा हुआ है, तो इस पर क्या होगा? बल किस दिशा में लगेगा? इसमें लगेगा आपके कागज के बाहर की ओर आते हुए। किसके तरफ? जैसे चुंबकीय क्षेत्र के चालक होगा, ये आपने इस तरफ, इस दिशा में इससे विद्युत लंबवत में, किसमें? लंबवत दिशा में, और बाहर आते हुए आपका आंसर होगा आउट ऑफ दी पेज। आंसर सी है सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक Zn प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO
और के साथ मध्य अभिक्रिया में उत्पन्न होगी, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? Zn। ये Zn आपके SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या करेगा? SO4 के साथ। पीछे रहा H2 तो क्या बन जाएगा? H2। क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। आपके आंसर ए सही है, H2 गैस या हाइड्रोजन गैस। एक उदासीन विलयन का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, विलयन के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, जो आपके स्वाद की उपस्थिति को बताएंगे या सांद्रता की उपस्थिति को। तो जो उदासीन विलयन होता है उसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा आपके 7। 7 से अधिक क्या होंगे? सारे 4 होंगे। क्या होंगे? 4। और 7 से कम होंगे अम्ल। याद रखना, 7 से अधिक बेस होंगे सारे, क्या होंगे? बेस। और 7 से कम एसिड होंगे, क्या होंगे? एसिड। अब इसके अंदर उपरोक्त अभिक्रिया में सत्य कथन है। उपसेद क्या होता है? उपसेद होता है ऑक्सीजन की कमी। क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी। और अपसेट जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है आपके ऑक्सीजन की वृद्धि। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 2PbO में शीशा अपसेट हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या? हाँ हो रही है, तो एक आंसर सही। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अपसेट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या अपसेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये आपके गलत है। कार्बन अपसेट हो रहा है, क्या हो रहा है? अपसेट। कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? अपसेट का मतलब हो गया ऑक्सीजन की कमी। कार्बन ऑक्सीजन कमी हो रही है? नहीं है। लेड ऑक्साइड अपसेट हो रहा है, अपसेट हो रहा है का मतलब लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की, अपसेट का मतलब हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन की यहां पे PbO एक था, यहां पे PbO की क्या हो रही है? लेड ऑक्साइड